इमरान खान को इतना दीवार के साथ लगाया गया कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट का गिरेबान पकड़ा हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट अपने सारे टाउटों को साथ मिला के पूरी कोशिश करके आलमी सपोर्ट लेकर भी इमरान खान के हाथ से अपना गिरेबान नहीं छुड़वा पा रही। और पाकिस्तानी अवाम ने भी एस्टेब्लिशमेंट को दबोचा हुआ है। अब कभी वो आईनी तरमीम करते हैं, कभी वो कुछ और करते हैं, कभी खून बहा देते हैं, लोगों का कत्लेआम करते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, लीडर को जेल में डालकर 2.25 साल तक ना उसकी तस्वीर बाहर आने दी, ना उसकी वीडियो ना ऑडियो बाहर आने दी। ये इस एस्टेब्लिशमेंट ने किया पाकिस्तानी अवाम के साथ। लेकिन ये खुद बहुत बुरी तरह फंस गई है, बहुत बुरी तरह जकड़ी गई है। लेकिन टाउट ये खबरें फैलाते रहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को झटका लगने लगा, तो इमरान खान को झटका लगने लगा, तो पाकिस्तानी कौम को झटका लगने लगा। झटका तो एक्चुअली पाकिस्तानी कौम को ही लग रहा है। कौम वोट डालती है, इधर एस्टेब्लिशमेंट करती है, वो इनको इक्तदार में ले आती है। कौम फैसला करती है ये वाला, एस्टेब्लिशमेंट उल्टा काम करती है वो वाला। अवाम से ही तनख्वाहें लेते हैं, यानी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और एक दिन इनके साथ यही होगा कि अवाम इनके गले पड़ जाएगी। ये होगा, हम होता हुआ देखेंगे। मेरा ये ईमान है, मुझे इस बात का पता है और ये सब लोग जानते हैं कि ये होना है। ये सिर्फ इस होने को टाल सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, इसमें ताखीर ला सकते हैं, लेकिन इसको रोक नहीं सकते। अवाम ने इनके गले पड़ना ही पड़ना है एस्टेब्लिशमेंट के। ये आज नहीं तो कल होगा। अवाम ने जो पहली वार्निंग जारी की है और एस्टेब्लिशमेंट के माथे के ऊपर अवाम ने लिख दिया है पक्की स्याही के साथ शिकस्त, तो ये अवाम की जानिब से पहली वार्निंग थी। एक आधी और वार्निंग देके अवाम इनके गले पड़ जाएगी, ये अब दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब इनके मुंह को खून लग गया है, यानी रियासती इदारों के मुंह को खून लग चुका है। मीना खान अफरीदी ने जो बात की, देखें वो टाउट ने कहा जी झटका लगेगा खैबर पख्तूनख्वा को, उल्टा खैबर पख्तूनख्वा से ही एस्टेब्लिशमेंट को झटके लग रहे हैं। जब से उन्होंने झटके की बात की है तो मेरी इत्तला के मुताबिक जिन रहनुमाओं से सुहेल अफरीदी ने बात की, उन रहनुमाओं पे शदीद दबाव है एस्टेब्लिशमेंट का कि आपने सुहेल अफरीदी की जानिब से या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से जो स्पीकर सूबाई असम्बली जरगे के लिए कॉल करेंगे, आपने उसमें नहीं जाना। मैं आपको फिर बता देता हूं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है। फजलुर रहमान था, एमल वली खान था, बाकी लोग थे जो अपोजिशन के, सराजुल हक वगैरह, जिनसे रब्ता किया गया। इन लोगों पे दबाव डाला गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनकी पार्टियों पर और इन लोगों पर कि आपने कोऑपरेट नहीं करना। अगर नुमाइंदगी करनी है तो गोल मोल किस्म की करनी है, आपने इस जरगे को कामयाब नहीं होने देना। यह कोशिश की जाएगी क्योंकि यह जरगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। यह एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब मुझे नहीं लगता कि सुहेल अफरीदी बिला वजह जा रहा है बार बार अडियाला जेल। ये गिनती पूरी कर रहा है, लेकिन 4 चक्कर सुहेल अफरीदी के अडियाला जेल के लग गए। 5वां चक्कर परसों लगेगा मंगल वाले दिन, और फिर जुमेरात को 6ठा चक्कर लगेगा। और ये प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बढ़ता जाएगा कि देखें मैं 1 दफा आया अदालती ऑर्डर लेकर, 2 दफा आया, 3 दफा आया, 4 दफा आया, 5 दफा आया, मैं 10 मरतबा आया अदालती ऑर्डर लेकर, आपने मुझे नहीं मिलाया। अब मुझे अदालत इंसाफ नहीं दे रही, मुझे ये निज़ाम इंसाफ नहीं दे रहा, मेरा कानूनी और आईनी हक मुझे नहीं दिया जा रहा, लिहाजा अब मैं अवामी ताकत के साथ आ रहा हूं क्योंकि आपको कानून की बात समझ नहीं आती। ये जवाब खुद सुहेल अफरीदी के लिए पैदा कर रही है ये रियासत, और वो बड़ी खामोशी से इस जवाब को पैदा होने दे रहे हैं। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया, हलीमा खान साहबा ने जो बाहर पहुंचाया, मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे क्योंकि मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट मजीद इंफॉर्मेशन हैं, बहुत सारी। मैं वो चीज़ें आपके सामने रखूंगा नेक्स्ट वीलॉग में, लेकिन अभी आप ये लें कि इमरान खान साहब ने 5 पैगामात जेल से बाहर भेजे हैं। अच्छा जी, केसों के मुतालिक, केस के मुतालिक इमरान खान साहब का पैगाम यह कि तोशाखाना 2 का पिछले हफ्ते जो गवाह पेश किया था वो झूठा साबित हो गया और पिछले हफ्ते ये केस खत्म हो जाना चाहिए था। जो गवाह था इसको 7 साल तक सजा मिलनी चाहिए थी। ये पूरा केस जिसकी गवाही पर मबनी था, वो बंदा जब झूठा साबित हो गया तो जज साहब ने वो केस खत्म ही नहीं किया। 2 केस है ना इमरान खान पे, एक अलकादर वाला और एक तोशाखाना 2 वाला। अब जो तोशाखाना 2 की दुर्गत बन गई है अडियाला जेल में, उसके बाद तो सजा नहीं हो सकती इमरान खान को, लेकिन जज अगर सजा दे देगा तो उसकी मर्जी है। इमरान खान को पहले कौन सी सजाएं ठीक हुई हैं, हाई कोर्ट में जाके सारी की सारी उड़ गई, चाहे वो केस हो साइफर वाला चाहे कोई और हो, सारे उड़ गए। लिहाजा इमरान खान साहब को अगर सजा हुई तो नाइंसाफी होगी, पहले भी होती रही है फिर हो जाएगी। और अलकादर में इमरान खान साहब का केस डोगर साहब इसलिए नहीं लगा रहे कि फिर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं। लिहाजा पहले
तोशाखाना में सजा, फिर अलकादर के अंदर जमानत। ये होगा। तीसरा पैगाम इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के लिए दिया। जो इस वक्त हालात हैं, आसिम मुनीर साहब, आपने अपनी कुर्सी मजबूत करनी है, आपने लंबा अरसा आपने बैठना है, लेकिन इसके नतीजे में आप देखें आपने क्या क्या कुछ कर दिया है। आपने सबसे पहले, मुझे 2/3 अक्सरियत मिली थी, पाकिस्तानियों ने पीटीआई को वोट दिया था, आपने सबसे पहले पाकिस्तानियों का वोट चोरी किया, आपने सजा याफ्ता को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। मुशर्रफ के वक्त में मीडिया आज़ाद था, इस वक्त सबसे ज़्यादा चैनल्स आए। लोग मुशर्रफ के साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि वो इन दो पार्टियों के सरबराहों का एहतसाब कर रहा था। इस मैंडेट पर मुशर्रफ साहब आए थे, इसी के ऊपर उनको सपोर्ट मिली थी। उस वक्त आपने इन्हीं सजा याफ्ता को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया है। फिर आप 26वीं तरमीम लेकर आए, इस दौरान आपने लोगों पर जो जुल्म किया। दूसरा, आपने अखलाकियात आप मजीद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते चले गए, अखलाकियात भी। 26वीं तरमीम में आपने जजेस की आज़ादी छीन कर इस महकमे को, यानी इसको गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट आपने बना दिया। इसके बावजूद कई जजेस हैं जिन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। कई जजेस जो रूल ऑफ लॉ और अपने ज़मीर की आवाज़ के लिए खड़े हुए, जो जजेस अपने ज़मीर की आवाज़ के लिए खड़े हुए, जो इंसाफ देना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। पूरी पाकिस्तान की कौम इनके पीछे खड़ी है, जिन्होंने इन हालात में रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठाई है। ये इस वक्त बड़े मुश्किल, बड़े दबाव और बड़े जुल्म के हालात हैं, इसके बावजूद कि वो खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जजेस जो आसिम लॉ के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेज़मीर जजेस जिन्होंने आसिम लॉ के मुताबिक फैसले दे रहे हैं, इस वक्त वो याद रखें कि ना उनको तारीख और ना ही उनको पाकिस्तानी कौम कभी माफ़ करेगी। कि देखें, ये इसलिए आप सारे जमा होंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, अगर आप इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, आप रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं खड़े होंगे, आप जमहूरियत के लिए नहीं खड़े होंगे, जो आज़ाद मीडिया के लिए नहीं खड़े होंगे, यही आपकी आवाज़ है। इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, इसलिए आपने इन सब के लिए आपने निकलना है। यानी आवाम को कहा कि आपको अगर खड़े ना हुए तो फिर आप इनके लिए खड़े नहीं होंगे, तो आपने इन तमाम चीज़ों के लिए खड़े होना है, आपने निकलना है। पूरे पाकिस्तान से आप इसमें शामिल हों, ये आपकी आज़ादी के लिए है। इसको कामयाब करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हैं और सब ने मिलकर इसको कामयाब करना है। और इनके पीछे पूरी पार्टी इनको सपोर्ट करेगी। आप 3 साल से बातचीत कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन जितना भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो उल्टा आपको मजीद दबाने लगते हैं और जुल्म बढ़ता जाता है। आप हमें देखें, जो जेलों में बैठे हैं, बुशरा बीबी, इमरान खान और बाकी कैदी, बल्कि एक कैदी कासिम खोखर को वक्त पर इलाज नहीं दिया गया और वो जेल में शहीद हो गया। बेगुनाह इंसान जेल के अंदर जान से गया। तो इसलिए जो कुछ जुल्म हो रहा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मुज़ाकरात का अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने ख़ास हदायत दी है, ये पैगाम बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को, आपने कोई रब्ता नहीं रखना एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपने एस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं रखना। हाँ, अगर एस्टेब्लिशमेंट कोई बात करना चाहती है तो जेल के अंदर आकर मुझसे बात करे।